दिन हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के दौरान स्वच्छता। इसे पिछले 3 दिनों में आप लोगों ने जो शारीरिक परिवर्तन होता है, मासिक चक्र कैसे चलता है, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या सामाजिक और भावनात्मक जो है सोच में परिवर्तन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग किशोरावस्था के दौरान स्वच्छता, साफ सफाई क्यों जरूरी है, ठीक है ना, कैसे करनी है, कैसे अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, कैसे जो है हम लोग अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे कि हमें अपने नाखून को क्यों काटना चाहिए। नाखून काटना चाहिए ना? हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो हमारे नाखूनों के बीच में होते हैं। यदि हम अपने हाथों को ठीक से नहीं साफ करते हैं तो जब हम कोई भी चीज खाएंगे तो वो हमारे खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद जैसे प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है, अपने कपड़ों को साफ करना, खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना, शौच से आने के बाद साफ सफाई करना, हाथों को धोना, पानी फ्लश करना, जैसे शौचालय में आप लोग गए हैं और उसके बाद बाथरूम करके पानी नहीं गिरा है, ये सही है? नहीं। प्रॉपर वहां पे पानी गिराना, साफ सफाई, अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आप लोगों को अपने घर, अपने परिवेश की साफ सफाई, अपने विद्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो मेन मुद्दा है, इतना तो आप सभी लोग लगभग करते ही हैं। ये जो भी शारीरिक सफाई के बारे में मैंने बातचीत की, व्यक्तिगत स्वच्छता की बात की, इतना करते हैं आप लोग। लेकिन अब बात ये करनी है कि किस प्रकार से हम लोगों को, जैसे मासिक चक्र के दौरान चूंकि शरीर से खून बाहर निकलता है तो उस टाइम जो भी हमारे अंदर के कपड़े हैं, वैसे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मासिक चक्र के दौरान ही, उसके अलावा भी प्रतिदिन हमको अपने शरीर में जो भी हम लोग अंदर के कपड़े पहनते हैं, जो भी इनर वियर है, उसको अच्छे से साबुन से साफ करना चाहिए और उसे धूप में सुखाना चाहिए। क्यों? आप लोग क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, अंदर के कपड़ों को जब धूप में सूखने के लिए डालती हैं, उसमें दुपट्टा डाल देती हैं, कपड़े से हम लोग ढक देते हैं और ये सोच करके कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश में अपने अंदर के कपड़ों को सुखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर के कपड़े में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो है वो हो सकते हैं। और धूप में जब आप उसे सुखाएंगे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे यदि धूप में आप अपने कपड़ों को सुखाते हैं तो सूर्य के प्रकाश में इतनी शक्ति होती है कि उन सभी जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जो भी हानिकारक जीवाणु विषाणु उसमें लगे हुए हैं, फंगस हैं, उन सबको वो मार देता है। तो सूर्य के प्रकाश में अपने कपड़े को, चाहे वो अंदर वाले कपड़े पहनने वाले हो, बाहर वाले कपड़े हो, सबको अच्छे से धूप में सुखाना है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता में या मासिक चक्र के दौरान क्या साफ सफाई का ध्यान रखना है। मासिक चक्र के दौरान आप लोगों को सैनिटरी पैड का उपयोग करना है। पैड बिकता है मार्केट में ना, बहुत सारे पैड जो है वो बिकते हैं, और हम मानते हैं कि आप लोगों के यहाँ इतने पैसे नहीं है कि आप लोग जो है कि उसको खरीद पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ही घर पे जो सूती कपड़े हैं, बेटा ऐसा नहीं है कि कोई भी कपड़ा ले लिया और उसको यूज करें पैड की तरह से, जो सूती कपड़े हो घर पे पहले उसको धुल के, अच्छे से साबुन से धुल के उसको धूप में सुखा लीजिए और फिर उसको पैड के रूप में आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और उसको कहाँ फेंकेंगे, ऐसे कहीं नहीं फेंक देंगे, कहीं भी जमीन में गड्ढा खन के उसको उसमें हम लोग गाड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वो कपड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जब फीमेल प्रोजेक्ट क्लास 6 वालों ने किया था, उसमें जब कपड़े को हम लोगों ने जमीन के अंदर दबाया था तो वो सड़ गया था। तो इस प्रकार से वो जो कपड़ा होगा वो भी सड़ गल जाएगा। सूती कपड़े का ही प्रयोग करना है। जो भी कपड़ा आप पैड के रूप में उपयोग करते हैं वो मुलायम होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको वही कपड़ा बार बार उपयोग नहीं करना है। जैसे कुछ लोग क्या करते, बच्चे या जो भी, कि उसी कपड़े को धुल धुल के बार बार उसी का उपयोग करते हैं। इससे इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल रहेगा और काफी आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां उठानी हो सकती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। लड़कों के साथ भी, लड़कों में नाइट फॉल की समस्या, स्वप्न दोष,
जैसे सुबह उठेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि उनका जो पैंट है या जो अंडरवियर पहनते हैं वो गीला हो गया है। इसको नाइट फॉल कहते हैं या स्वप्न दोष कहते हैं। तो इन्हें भी अपने कपड़ों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही धुलने और साफ सफाई की जरूरत है, इनको भी जरूरत है कि अपने कपड़ों को ये अच्छे से धुले और अच्छे से धूप में सुखाएं, तब उस कपड़े का पुनः उपयोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार से साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आत्मविश्वास, हम कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोगों को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो है वो है, हमें अपने खान पान बाकी चीजों का ध्यान तो रखना ही, साफ सफाई का ध्यान रखना ही है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है ना, आप किसी भी काम को यदि करने में जुट जाएंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। और किसी के गोरे काले होने से, सुंदर होने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो काम बड़ा लड़का कर सकता है छोटा वाला उसको नहीं। यदि किसी की हाइट नहीं बढ़ी है और एक बच्चा है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कि विशेष रूप से कम काम कर सकता है और बाकी बच्चे जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सब कर सकता है। तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है।